अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचना है तो आपको अपनी मेहनत को दुगनी और तिगनी करनी पड़ेगी। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। आज का जो वीडियो लेसन है वो स्टोरी है और स्टोरी को एक एक वर्ड के साथ विथ जहाँ जहाँ ग्रामर बताना होगा वो पूरे क्लियर के साथ आपको बताई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ और स्टोरी और वर्ड से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते हैं जो आपके इंग्लिश के लेवल को एनहांस करते हैं, क्योंकि एवरी डे हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए वर्ड्स को जानते हैं और ग्रामर सहित पढ़ते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। बिना देर किए चलिए अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। द प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, हु जो। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई पर्सन रहेगा उसके लिए हु लगेगा, कोई सामान रहेगा उसके लिए विच लगेगा, ठीक है, विच या दैट, कभी कभी दैट भी लग जाता है, जो। प्रिंसेस जो नेवर कभी नहीं, स्माइल हंसती थी, सॉरी मुस्कुराती थी, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, और लाफ्ट मीन्स हंसना। स्माइल्ड ड का साउंड है और लाफ्ट ट ट ट लास्ट में ईडी जो है ट का साउंड प्रोनाउंस कर रहा है। लॉन्ग अगो बहुत पहले, ठीक है, लॉन्ग अगो बहुत पहले, देयर लीव्ड रहती थी, अ प्रिंसेस एक राजकुमारी रहती थी। देयर जो है वो काल्पनिक वर्ब होता है, जब पता ना चले कि वहाँ सब्जेक्ट काल्पनिक सब्जेक्ट होता है, जब पता ना चले कि क्या सब्जेक्ट लगाना है, कि एक राजकुमारी रहती थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे अ प्रिंसेस लीव देयर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, और ऐसे भी अगर कर देंगे देयर लीव्ड अ प्रिंसेस, कहीं क्योंकि कभी देखिए अगर आप प्रिंसेस को उधर करेंगे तो आगे में क्या हो जाएगा, अ प्रिंसेस लीव देयर तो वहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाएं देयर, अगर आप देयर को आगे करें तो वो सब्जेक्ट की जगह पे लगाए हैं। मतलब आपको दो, क्योंकि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक वर्ब तो कम से कम चाहिए ही, तो ये जब नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देयर लगाना पड़ेगा। हु द अ प्रिंसेस हु जो नेवर मतलब कभी नहीं, स्माइल्ड मुस्कुराती थी और हंसती थी, और कभी नहीं हंसती और मुस्कुराती थी। वन डे एक दिन, हर फादर उसके पिताजी, डिक्लेयर्स घोषणा करते हैं, उसके पिताजी क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। जब एस या ई एस हो तो क्या कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दैट की whoever जो कोई भी, could make his daughter, यहाँ होगा हर डॉटर नहीं होगा, उसकी बेटी को, his daughter smile जो कोई भी उनकी बेटी को हंसा सकता है, ठीक है, could आगे हंसा सकता है। अब make smile, ठीक है, make smile, स्माइल करना मतलब मैं मुस्कुराती हूँ, आई स्माइल, ठीक है, लेकिन मेक स्माइल मैं मुस्कुराती, मतलब दूसरे को मुस्कुराना, ठीक है, दूसरे को मुस्कुराना, वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब लगाना पड़ेगा, तो ये मेक स्माइल, ये पॉजिटिव, मेक जो है पॉजिटिव वर्ब है। कैन मैरी हर उससे शादी कर सकता है, जो कोई उसको मुस्कुराएगा और हंसाएगा वो उससे शादी कर सकता है। मेनी कई लोग कोशिश करते हैं, बट फेल लेकिन क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। मैनी मतलब क्या हो गया, कई लोग ट्राई कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कई लोग हैं, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे देखते हैं। मीनवाइल इसी बीच, एन ऑनेस्ट, एक चीज़ आपने गौर किया कि यहाँ पे नहीं है, देखिए यहाँ पर अभी ए प्रिंसेस है, ठीक है, ए प्रिंसेस है, लेकिन बाद में ये द प्रिंसेस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब भी कोई स्टोरी होती है तो ए प्रिंसेस, अ किंग, ऐसे करके अ मैन, एन ऑनेस्ट मैन, इस तरह करके रहता है। लेकिन जब पता चल जाता है इसी आदमी के बारे में बात हो रही है तो क्या कर दिया जाता है, उसी को फिर द में द प्रिंसेस, द मैन, द किंग कर दिया जाता है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अब किस आदमी के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑनेस्ट लेबरर, एक जो ईमानदार मजदूर, लिव्ड रहता था, अक्रॉस द टाउन,
शहर के पार एक ईमानदार मजदूर रहता था। ही वर्कड, वह करता था, ठीक है, वर्कड करता था, सिंसियरली ईमानदारी से, फॉर हिज मास्टर, वह क्या करता था, वह काम करता था ईमानदारी से अपने मास्टर के पास, ठीक है, अपने मास्टर के लिए, ठीक है, अपने मास्टर के लिए, फॉर मतलब के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर मतलब साल, मतलब ऑफ मतलब के, साल के, एंड मतलब अंत, एट मतलब में, ठीक है, साल के अंत में, द मास्टर मालिक ऑफर्ड प्रस्तुत करता है, हिम उसे प्रस्तुत करता है, असेक एक बोरी, फुल ऑफ मनी पैसे से भरी एक बोरी उसे प्रस्तुत करता है, एंड सेड और कहता है, ही कुड टेक वह ले सकता है, हाउ मच एवर जितना चाहे, ठीक है, हाउ मच एवर मतलब क्या होता है, जितना चाहे, डिजायर अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे वह उस बोरी से ले सकता है। एज चूंकि द मैन आदमी इजंट ग्रीडी, आदमी जो था लालची नहीं था, ठीक है, ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग का फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड, इज नॉट को जोड़ करके जब इजंट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। एंड डिंट मतलब डिड आ गया तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। डिड नॉट वॉन्ट टू सिन, और वो पाप करना नहीं चाहता था। ही पिक्स वह चुनता है, जस्ट सिर्फ, वन कॉइन एक सिक्का। ही गोज वह जाता है, टू ड्रिंक वाटर वह कहाँ जाता है, पानी पीने जाता है, फ्रॉम अ वेल कुएं से, फ्रॉम मतलब होता है से, वेल मतलब होता है कुआं, कुएं से पानी पीने जाता है। और एक्सीडेंटली अनजाने में, ड्रॉप्स गिराता है, द कॉइन सिक्के को क्या कर देता है, अनजाने में गिर जाता है, इनटू द वॉल, इनटू वॉल कोई भी चीज ऊपर से देखिए नीचे गिर गई, बाहर से कोई भी चीज अंदर घुस गई, उसके लिए क्या लगता है, इनटू। द सेम वैसा ही हैपेंस होता है, इन द सेकेंड ईयर, इन द सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल में भी, टू मतलब क्या होता है, भी, ऑल्सो मतलब भी होता है भी, ऑल्सो लेकिन सब्जेक्ट के बाद लगता है, ठीक है, आई ऑल्सो लाइक यू, ठीक है, ऑल्सो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन जो टू होता है वो कहाँ लगता है, एकदम लास्ट में लगता है। ड्यूरिंग दौरान, थर्ड ईयर के तीसरे साल के दौरान, द मास्टर मालिक प्लेस रखता है, द सेक फिर से वैसे ही बोरी रखता है, एंड द लेबरर और जो मजदूर है, टेक्स लेता है, जस्ट सिर्फ, वन कॉइन सिर्फ एक कॉइन रहता है, जस्ट लाइक जैसे कि, द प्रीवियस ईयर पिछले साल लिया था, ठीक है, जैसे प्रीवियस सालों में लिया था, 2 सालों में क्या करता, मालिक उसके पास बोरी रखता और वो सिर्फ एक कॉइन लेता, नदी के पास जाता, सेम काम वो फिर करेगा। दिस टाइम इस समय, व्हेन जब, ही गोज टू ड्रिंक जब वो जाता है पानी पीने, फिर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, और यहाँ लाइक पसंद करना नहीं है, यहाँ लाइक जैसा है, ठीक है, वाटर पीने वानी जाता है, हिज कॉइन उसका सिक्का, डज नॉट फॉल उसका सिक्का नहीं गिरता है, डज आ गया समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब के साथ एस या ईएस या सिर्फ वर्ब है सब्जेक्ट के बाद समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनफैक्ट वास्तव में, द अदर अन्य, 2 कॉइन्स अन्य दूसरे 2 कॉइन, फ्रॉम से अतीत से जो 2 कॉइन थे, जो पहला सिक्का गिराया फिर दूसरा सिक्का गिराया, ऑल्सो फ्लोट अप उस समय तुरंत उस समय क्या करने लगे, वो ऑल्सो फ्लोट अप तो तैरते हैं, टू द सरफेस पानी के सरफेस में क्या करते हैं, वो सिक्का तैरता है। ही डिसाइड्स वो फैसला लेता है, टू सी देखने का, द वर्ल्ड दुनिया, यूजिंग उपयोग करके, दीज कॉइन्स इन सिक्कों का उपयोग करके वो दुनिया देखने का फैसला लेता है। बट लेकिन अ माउस एक चूहा जो है, आस्क कहता है या याचना करता है, फॉर हेल्प उसकी अपनी मदद करने की उसकी याचना करता है। एंड द मैन जो आदमी ऑनेस्ट मैन है, गिव्स देखिए स्टार्टिंग जब किए थे एन ऑनेस्ट मैन, एन किसके लिए लगता है, इनडिफिनिट के लिए, इनडिफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित के लिए, ठीक है, लेकिन अब पता चल गया कि उसी आदमी उसी ऑनेस्ट के आदमी के बारे में जा रहा है, तो देखिए तुरंत डिफिनिट आर्टिकल लग गया। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, सिर्फ दा होता है। गिव्स हिम देता है अ कॉइन, उसे एक कॉइन दे देता है। सिमिलरली इसी तरह अ बिटल एक बिटल झिंगूर, एंड कैटफिश भी आस्क मांगता है, फॉर हेल्प उससे हेल्प मांगता है, टू मतलब भी, ठीक है, के लिए हेल्प की याचना बिटल भी करता है और कैटफिश भी करता है। और ही गिव्स अवे मतलब दे देना, ठीक है, किसी को दे देना, दान दे देना। आई गिव
आई गिव अवे माई ओल्ड क्लोथ टू द पुअर पीपल, ठीक है, ऐसे अगर बोल सकते हैं, मैं अपने पुराने कपड़े गरीब लोगों को दे देता हूँ। द रिमेनिंग कॉइन्स, बचे हुए सिक्कों को, जो उसके पास 2 सिक्के और बचे हुए थे, पहला तो माउस को दे दिया, 3 सिक्के थे ना उसके, 2 पुराने सिक्के थे, 1 नए सिक्के थे, तो जो पुराने 2 सिक्के थे वो बीटल और झिंगुर को दे दिया, और जो सिक्के और 1 थे वो माउस को दे दिया। वंडरिंग, भटकते हुए, ही अराइव्स, वह पहुंचता है, एट द कैसल, महल, कैस्टल नहीं पढ़ेंगे, टी यहाँ पे साउंड साइलेंट है, ठीक है, वह महल में पहुंचता है। एंड नोटिस, देखता है, द प्रिंसेस, प्रिंसेस को, लुकिंग एट हिम, वो उसे देख रही है। ही स्टाउंड, वो आश्चर्य हो जाता है। द यंग मैन जो हो जाता है, स्टाउंड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है, हक्का पक्का हो जाता है, ये मुझे क्यों देख रही है। एंड ही फॉल्स, देखिए फिर क्या सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ वी एस या ई एस, वो गिर जाता है। इन द मड, मड मतलब क्या था, कीचड़, मट्टी में गिर जाता है। द कैटल, देखिए पहले आ कैटफिश पढ़े थे, आप बिटल पढ़े थे और आ माउस पढ़े थे, लेकिन अब ये डिफिनेट हो गया है, अब ये सब में दादा दादा हो गया। कम, आते हैं, टू हेल्प हिम, ये तीनों उसकी मदद करने आते हैं, क्योंकि उसने उसकी क्या पैसे से मदद की। द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी, लाव्स, हंसती है, लुकिंग एट देम, तीनों को देख करके, चारों को देख करके खूब बहुत हंसती है। एवरीवन अराउंड, प्रत्येक जो उसके आस पास थे। प्रिंसेस गेट स्टन्ड, प्रिंसेस को देखकर अचंभित हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं, ठीक है, दंग हो जाते हैं। टू सी हर लाफिंग, वो सी मतलब देखना, हर लाफिंग मतलब उसकी हंसी को देखकर दंग हो जाते हैं। शी पॉइंट्स, इशारा करते हैं, एट हिम, उसके इशारा करती है, वो उस आदमी के ऊपर इशारा करती है। एन एक्सप्रेस, और व्यक्त करती है, एन इंटरेस्ट, उसमें अपनी रुचि व्यक्त करती है। इन हिम, उसमें अपनी रुचि व्यक्त करती है। ही इज़ ब्रॉट, ही इज़ ब्रॉट एक पैसिव है, ठीक है, इसके साथ जब भी वर्ब का 3 फॉर्म दिखे, 3rd फॉर्म दिखे, तो आपको समझ जाना कि वो पैसिव है, वो उसे ले जाया जाता है, वो खुद नहीं जाता है, उसे ले जाया जाता है। इनटू द कैसल, महल में ले जाया जाता है। एंड इज ट्रांसफॉर्म, उससे बदला जाता है, ठीक है, यहाँ जाता होगा, ठीक है, गया भूल से लिखा गया, जाता है। इनटू द हैंडसम मैन, उसे एक सुंदर आदमी में बदल दिया जाता है। ही द डिलाइटेड किंग, जो पहले उदास था अपनी बेटी को देख करके और प्रसन्न हो गया, प्रसन्न किंग अनाउंस, घोषणा करता है, हिज डॉटर्स वेडिंग, अपनी बेटी की शादी को। टू ऑनेस्ट मैन, इस ईमानदार आदमी से। दे गेट मैरिड, वे क्या करते हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं, मैरिड करते हैं, शादी करते हैं। एंड लीव हैप्पीली, और खुशी खुशी रहते हैं, एवर आफ्टर, मतलब तब से खुशी खुशी रहते हैं। नेक्स्ट जो है एक वर्ड चूज किया गया, स्टाउंड, जिसका अर्थ होता है हक्का बक्का, घबरा देना, अचंभित कर देना। सिनोनिम होता है अमेज, एस्टोनिश, सरप्राइज, और इसका एंटोनिम होता है क्लैरिफाई। बिकॉज द कार इज सो एक्सपेंसिव, क्योंकि कार इतनी महंगी है, इट्स प्राइस टैग विल अस्टॉन्ड मोस्ट पीपल, इसका जो प्राइस टैग है अधिकांश लोगों को हक्का बक्का कर देगा। सो फ्रेंड, ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिले। मैं ग्रामर पोर्शन जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका बता सकूं। इस वीडियो को मैंने शॉर्ट में रखा है ताकि बहुत सारे लोग उसको अच्छे से देख सके, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाने से लोग बहुत स्किप करके या फिर 2-4 मिनट देख करके 5 मिनट 7 मिनट देख करके ही हट जाते थे, इसलिए आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करें ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, किसी पे चाहते हैं कि मैं टॉपिक बनाऊं, आप कमेंट में करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।